आज के इस वीडियो में हम लोग मोनोलिथिक से इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है। एंड अगर ये कंपनी का डिटेल देखें तो ये 2018 में अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि लगभग 7 ईयर होने वाला है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी हीट इंसुलेटर बनाने का काम करती है, जिसका कि यूज आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। एंड अगर इस कंपनी के प्रेजेंट्स के बारे में बात करें तो इसका मेनली आपको प्रेजेंट्स वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। अभी आगे इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्टेट से इस कंपनी को कितना का रेवेन्यू जनरेट होकर आता है। वहीं बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में तो आपको इस कंपनी का एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगा जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका प्रेजेंस आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। एंड सबसे ज़्यादा इस कंपनी का जो रेवेन्यू बन के आता है वो आपको वेस्ट बंगाल से देखने को मिलेगा। पहले ये परसेंटेज 82-83% के आसपास का था, बट धीरे धीरे वेस्ट बंगाल से इसका जो परसेंटेज है, रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होते जा रहा है। एंड जो बाकी अदर स्टेट है, मतलब कि जो झारखंड हुआ एंड जो उड़ीसा हुआ, इसका जो परसेंटेज है वो ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है। अभी 2024 का अगर हम लोग डाटा देखें तो उसमें ये कंपनी का जो लेटेस्ट डाटा है उसमें ये कंपनी का लगभग 66% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो आपको वेस्ट बंगाल से देखने को मिलेगा। एंड झारखंड से लगभग 17% एंड ऑलमोस्ट 17% ही ये कंपनी का रेवेन्यू उड़ीसा से जनरेट होकर आता है। यहाँ पे आप ये कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे आप नेम देख पा रहे हैं। एंड उसका कहाँ पे यूज में आता है एंड उसका क्या डिटेल है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। एंड ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन में आपको मेनली 4-5 ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये कंपनी को जो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसका ये कंपनी क्या यूज करेगी, मतलब कि आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, जिसके लिए ये कंपनी एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का सोच रही है, जिसमें कि ये लैंड परचेज करेगी, वहाँ पे जो शेल्टर है वो बनाएगी। इसके अलावा न्यू जो मशीनरीज है उसको इंस्टॉल करेगी, जिसके लिए ये कंपनी को 16.58 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। एंड इसके अलावा ये कंपनी अपने एक सब्सिडरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है। ये अपने एक सब्सिडरी कंपनी के लिए भी लैंड परचेज करेगी, वहाँ पे भी फैक्ट्री एंड मशीनरीज इंस्टॉल करने का सोच रही है, जिसके लिए लगभग ये कंपनी को 28 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट है। और एंड जो लास्ट में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें ये कंपनी 20 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। ये सारा तो हो गया कंपनी डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के एंड में हम लोग इस कंपनी का करंट जीएमपी भी देखेंगे। तो मोनोलिथिक इंडिया लिमिटेड का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको 82.02 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। एंड जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करेगी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 143 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,43,000 रुपीज़ का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 12 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 16 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद जो इसका अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो हम लोगों को 17 जून देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 18 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 18 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 19 जून।
एंड अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 41.88 करोड़ का था, जो कि इंक्रीज होकर 2024 में लगभग 69 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। एंड अभी जो ये कंपनी का जो डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 97 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2023 में इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 4.54 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 8.51 करोड़ का पहुंच गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को लगभग 2 गुना का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड अभी जो फाइनेंशियल 2025 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 14.50 करोड़ का के आसपास का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लगातार ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड जो नेट इनकम है ये दोनों में ही हम लोग को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये कंपनी को एक सूटेबल ऑप्शन बनाता है। अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 9.11 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो आपको 14.82 से लेके 15.70 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो ईपीएस एंड जो पी रेशियो है इसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। एंड इस कंपनी का जो RONW परसेंटेज है वो आपको 41% का देखने को मिलेगा। ROCE परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 46.22% का है। अगर इब्डा परसेंटेज देखें तो वो 12-13% के अराउंड है। यहाँ पे ये कंपनी का जो RONW परसेंटेज है, चाहे ROCE परसेंटेज हो या फिर इब्डा परसेंटेज हो, तीनों में ही हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले 2024 के मुकाबले एक गिरावट देखने को मिला है। एंड लास्ट में अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी हम लोगों को 1 के अंदर ही देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये भी कंट्रोल में ही है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर जो बाकी अदर डाटा देखे, वो सबको देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक ही लग रही है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड ये आईपीओ का करंट जीएमपी 17 रुपीज़ का है। पिछले 2 दिनों में लगातार इस आईपीओ के जीएमपी में हम लोग को इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। एंड अभी का जो जीएमपी परसेंटेज है वो आपको लगभग 12% के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 160 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको हर एक लॉट पे 17,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। अभी ये आईपीओ की बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि इसके जीएमपी में आपको और भी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इसके जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी ये आईपीओ से आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो ये था मोनोलिथिक इंडिया लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।